हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस हैं, वो हम लेंगे सारे के सारे। उम्मीद है कि आपने पहले टेस्ट सीरीज के अंदर ये कर लिए होंगे। ठीक है, पहले टेस्ट लगाओ इसका, उसके बाद सोल्यूशन देखो, ताकि आपको आपकी परफॉर्मेंस का पता चल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, x इज इक्वल टू हमें -1 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। आर एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन के पहले से ही उसने एक्सट्रीम पॉइंट दे दिए। हो सकता है कि वो पॉइंट पे इस पॉइंट पे मिनिमा हो, या उस पॉइंट पे मैक्सिमा हो, या इस पे मैक्सिमा हो, या उस पे मिनिमा हो, हमें कुछ नहीं पता। एक्सट्रीम पॉइंट है। एक्सट्रीम पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? फर्स्ट हम डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखते हैं। जो मेरे पॉइंट आते हैं वही मेरे क्या होते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं। तो y इज इक्वल टू जो भी हमें दिया हुआ है, y इज इक्वल टू a log x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में x। तो यहां पे dy बाई डी एक्स या y डैश हम लिखते हैं, वो मेरा क्या आ जाएगा? a टाइम log x का क्या आ जाएगा? 1/x प्लस में 2b आ जाएगा, 2bx, और x का क्या आ जाएगा? 1। तो यहां पे मेरा क्या आया? a/x प्लस में 2bx प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 हम लेते हैं। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन को 0 लेते हैं। अब उसने बोला हुआ है कि एक्सट्रीम पॉइंट है, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं, इसको हम ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं x इज इक्वल टू -1 पे, वो सेटिस्फाई करवाएगी इक्वेशन, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 पे अगर हम देखें, -a -2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड हम देखते हैं x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। तो 2 के ऊपर देखो तो a/2, ठीक है, और यहां पे 4b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है हमें क्या फाइंड आउट करना है? a और b की वैल्यू। हमें ऑप्शन के अंदर क्या दिया हुआ? a और b की वैल्यू। तो क्यों, या तो इन दोनों से फाइंड आउट कर लो, ठीक है ना। एक ही यही तरीका, 2 इधर ले जाओगे, a प्लस 8b प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक ये इक्वेशन है मेरे पास, एक ये इक्वेशन है। अब आप आराम से कर सकते हो, या डायरेक्ट ऑप्शन से पुट कर लो। ठीक है, एक ही बात है। तो ऑप्शन से पुट करोगे, a इज इक्वल टू 2, -2 आ गया, और यहां -1। तो b को 1/2 पुट करोगे तो माइनस का 1 आएगा, तो ये तो आएगा नहीं। ठीक है, यहां पे प्लस का 1 आना चाहिए, तो b इज इक्वल टू -1/2 सेट बैठ रहा है। तो यहां आप देखते हैं a इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2 और 2 4 आ गया। b इज इक्वल टू -1/2 से जो है -4 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई हो गया। a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -2, डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया। या आप इसको इधर इसके नीचे ले आओ, या दोनों को जो है ना आप कंबाइन सोल्व भी कर सकते हो, दोनों का एडिशन कर दो। ठीक है, -a से a कट जाएगा, 8b माइनस, तो 6b आ जाएगा, 6b प्लस में 3 उधर जाके मेरा आ जाएगा -3। b इज इक्वल टू -1/2 आ रहा है। b इज इक्वल टू अगर -1/2 है, तो यहां देखो ये प्लस का 1 हो जाएगा, a प्लस का 2 आ जाएगा, तो यहां से a इज इक्वल टू उधर जाके माइनस का 2, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, समझ गए बात? या तो डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो ऑप्शन से, या ऐसे भी निकाल सकते हो। लेट एक्स वाई बी 2 वेरिएबल है, एंड क्या दिया हुआ? x ग्रेटर देन 0 है, एक्स वाई इज इक्वल टू 1, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अब मिनिमम वैल्यू किसकी निकालनी है, ये हमें ध्यान रखना है, z की निकालनी है। z मैंने x प्लस वाई मान लिया, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें। तो हमें x और y दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, तो क्यों ना हमें सारा x में बना लेना चाहिए, क्योंकि एक्स वाई इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो यहां से y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 1/x। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम आसानी से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, dz/dx। कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो यहां से इसको करेंगे तो 1 -1/x², उसको हम क्या रखते हैं? 0 के इक्वल। ठीक है, तो यहां से 1/x² इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x² इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू +-1। दो वैल्यू मेरी आ गई। हमें मिनिमम देखना है, हमें नहीं पता कि मिनिमम किस पे बनेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं? सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन, 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका ऊपर आएगा तो माइनस, और ऊपर आएगा x की पावर -2 होएगा ना, तो -2 आ जाएगा, प्लस का 2 अपॉन में x की पावर 3 आ जाएगा। अब हम 1 पॉइंट पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। हमें क्या चाहिए? मिनिमम। मिनिमम के लिए ये ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम के लिए ये लेस देन होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो एट x इज इक्वल टू 1 d² z/d x²
इज इक्वल टू 2/1 आ रहा है, इज इक्वल टू 2 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ग्रेटर देन आ जाता था तो इस पे मेरा क्या बनेगा, मैक्सिमा, सॉरी मिनिमा। उल्टा होता है ना, ये ग्रेटर देन आ जाए सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन तो मिनिमम बनता है, लेस देन आ जाए तो मैक्सिमम बनता है, तो ये बनेगा मेरा मिनिमा। उसने हमारे से क्या पूछा हुआ है, मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है, वैल्यू x प्लस वाई की, है ना, x प्लस वाई की। तो यहां से वैल्यू मेरी क्या निकल के आ जाएगी, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो यहां पे x प्लस 1/x, ठीक है, हमने यहां पे किया था, तो x प्लस 1/x, x की वैल्यू किस पे, 1 पे, तो 1 प्लस 1/1, 2 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x सारे की पावर x क्या आएगा। तो यहां पे हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू 1/x सारे की पावर x, ठीक है। तो अब या तो वो इसका लोग लेके डिफरेंशिएशन कर लो, या मैंने डायरेक्ट आपको बताया था कैसे कि इसका dy/dx डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ये एज इट इज का एज इट इज, अंदर क्या आ जाता है d/dx, ये x आगे इनटू में log टाइम 1/x इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये एज इट इज का एज इट इज, आप करके देख लो, log ले लोगे तब भी यही चीज आएगी सेम, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1/x, log x का क्या होता है 1/x, और 1/x का क्या आ जाएगा -1/x², ठीक है, और प्लस में log 1/x, x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1, और log 1/x को मैं x की पावर -1 लिख सकता हूं। इस अप्रोच से आपने एग्जाम के अंदर करना है, क्योंकि वहां पे टाइम बहुत कम रहता है। अदरवाइज आप इस टाइप से कर सकते थे, मैं यहां पे कर देता हूं, log y इज इक्वल टू x आगे आ जाएगा और log 1/x आ जाएगा। इसका फिर करोगे log y का 1/y इंटू वाई डैश, इसको फिर एक्चुअल में तो क्या है, ये d/dx ही तो है, x log 1/x है, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आ गया, y डैश इज इक्वल टू वाई टाइम d/dx, और अंदर क्या है x log 1/x। यही चीज तो मैंने लिखी है यहाँ पे डायरेक्ट, मैंने आपको बोला था ये एज इट इज का एज इट इज, x आगे आ जाएगा, डिफरेंशिएशन कर दो log 1/x, तो वही चीज आ रही है यहाँ पे। देखो y क्या है एक्चुअल में, y क्या है, वही है 1/x की पावर x है, वही तो है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 1/x सारे की पावर x आ गया, ये ऊपर x² बन जाएगा, ये माइनस का 1 बन जाएगा, तो ये log ये माइनस का 1 बन जाएगा, है ना, और क्या आ जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस पावर आगे आ जाएगी, log के साथ जो भी वेरिएबल होता है उसकी पावर आगे आ जाती है, तो माइनस का log x आ गया, इज इक्वल टू क्या, 0 रखते हैं हम, डिफरेंशिएशन को हम 0 के इक्वल रखते हैं, तभी तो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट आते हैं, उसी से हम निकाल पाएंगे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। तो 0 के इक्वल ये सारा तो उधर जाके 0 हो गया, ये आ गया, ठीक है। तो यहां पे आ गया मेरे पास log x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू e की पावर -1 मतलब 1/e, तो a की वैल्यू आई, वो मैक्सिमम या मिनिमम यही वैल्यू देगी। अदरवाइज आप सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करोगे, बट मैं आपको बोलूंगा कि आप एग्जाम के अंदर बैठे हो तो उस टाइम पे एग्जामिनर आपसे यही चाहता है, बस यहां तक निकालो, और एक ही वैल्यू अगर आई है तो वो मैक्सिमम देगी या मिनिमम वैल्यू देगी, और 4 ऑप्शन हमारे सामने ही गिवन है, इसका मतलब यही वो एक्सट्रीम पॉइंट है, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो डायरेक्ट मेरी वैल्यू की अगर हम बात करें, क्या आ जाएगी मेरी वैल्यू, y इज इक्वल टू 1/x सारे की पावर x है, तो y यहां पे वैल्यू जो है ये क्या होता है मेरे पास, yx होती है, ठीक है, y 1/e पुट करेंगे, ठीक है। तो एक ही एक्सट्रीम पॉइंट, 2 एक्सट्रीम पॉइंट आते तो हम कह सकते थे कि जो है ना सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन के अंदर जैसे हमने 1 और -1 आए थे, तो पुट करके देखते कि सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन कहां पे मेरा लेस देन 0 आ रहा है, वो वैल्यू मेरी मैक्सिमम कहलाती, उल्टा होता है ना। तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा 1/x 1/e सारे की पावर 1/e, तो 1/e ऊपर चला जाएगा, e की पावर 1/e मेरा आंसर आ गया। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है ना, समझ आ गई। चले आगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x इंटू log, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो। तो y इज इक्वल टू यहां पे क्या है मेरे पास 1/x और log x है, तो यहां पे y डैश डिफरेंशिएशन करो 1/x एज इट इज, log x का 1/x प्लस
log x एज इट इज 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही है, इज इक्वल टू क्या रखेंगे 0, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट निकालने के लिए और मैक्सिमम वैल्यू की बात की गई है, उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या आ गया 1/x स्क्वायर, तो कॉमन आ गया दोनों में से, तो 1 बचा और माइनस का log x बचा इज इक्वल टू 0। तो ये 1/x स्क्वायर इधर जाके 0, log x इज इक्वल टू क्या आ गया 1, मतलब डायरेक्ट लिख दो x इज इक्वल टू उधर जाएगा तो e आ जाएगा, बेस में ही लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक लोगरिथमिक का चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ, x इज इक्वल टू e। एक ही पॉइंट आया तो डायरेक्ट मेरा आंसर लिख दो, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। 1/e log e क्या होता है 1 होता है, तो 1/e मेरा आंसर आ गया, बात खत्म। ठीक है, समझ आई। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम की बात की गई है। अब इसकी बात, अब आपको पता है कि हमारे पास क्या होता था a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम कब होता था, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, और मिनिमम वैल्यू क्या होती थी माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से, और भी काफी सारे चैप्टर्स के अंदर सीक्वेंस सीरीज के अंदर भी पढ़ा हुआ है ना। तो यहां पे a के साथ cos थीटा, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो है ही कांस्टेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहले क्या है b sin थीटा प्लस में a cos थीटा, बस यही तो उलझाया हुआ है। तो b का स्क्वायर आ जाएगा, क्या दिक्कत है, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहां आ जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी क्या आ गई वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, और ये मेरी क्या आ गई मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई मेरी ये। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। चलिए आगे देखिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना, तो यहां पे अगर नीचे आ जाए पॉलिनोमियल, नीचे आ जाए तो सोल्व करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं मान रहा हूं 1/z इज इक्वल टू 40 अपॉन में 3x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 60। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया, z इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो 1/40 और ये सारा आ गया 3x की पावर 4 8x का क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 60। अब सोल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। dz/dx फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन अगर हमने कर दिया इसका, ठीक है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया हमारे पास 1/40, तो एज इट इज रहेगा। तो यहां पे आ जाएगा 12x की क्यूब प्लस में 24x का स्क्वायर माइनस 36x। ठीक है, इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन को 0 रखते हैं। ठीक है, तो ये 1/40 उधर जाके 0, x यहां से कॉमन आया, 12 कॉमन आया सभी में, उधर जाके 0 हो जाएगा। तो यहां बचा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 36 3 बचा। तो यहां पे x आ गया, और ये 3 का टुकड़े बनाएंगे, 3 और 2 3 प्लस का आना चाहिए है ना। तो x प्लस 3 और x माइनस 1 करके देख लो, x स्क्वायर ठीक है इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहां पे आई 0, यहां से ये वाली वैल्यू कंपेयर करोगे 0, ये आ जाएगी -3, ये आ जाएगी 1। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, बिल्कुल सिंपल है। अब हमने क्या दिखाना है, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम के लिए सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें, कोई इलाज ही नहीं है, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन कर दो, क्योंकि वैल्यू हमारे पास 3 आ गई x स्क्वायर। सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करोगे 1/40 तो एच डी रहेगा, अंदर हो जाएगा मेरा या तो 12 भी बाहर निकाल लो। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा हमारा 12 भी बाहर निकाल लो, तो यहां से हो जाएगा मेरा 3x स्क्वायर, और 2 पहले से पड़ा हुआ है तो 4x हो जाएगा, और 3 आ जाएगा -3। ठीक है, अब इसके अंदर क्या वैल्यू पुट करूं कि मिनिमम की बात की गई है कि ग्रेटर देन 0 आ जाए। अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तभी तो वो मिनिमम देगा। अच्छा हाँ, यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये जो हम कर रहे हैं कि जब हम मिनिमा की बात कर रहे हैं, मिनिमा किसकी बात कर रहे हैं, 1/z मिनिमा की। तो हमने देखा था कि अगर कोई चीज 1/z है, तो अगर हम मिनिमा की बात करें तो z की मैक्सिमा की बात करनी पड़ेगी। तो अब हम यहां पे z की बात कर रहे हैं, है ना, समझ आ रही है। तो ये 1/z को हमने मिनिमा करके दिखाना है, ना कि z को मैक्सिमा करके दिखाना पड़ेगा, इसको मैक्सिमा करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए इसको लेस देन 0 होना पड़ेगा, तो 0 पुट करो। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0
तो डी स्क्र जेड बाई डी एक्स स्क्र, तो यहां पे जो भी मेरा आएगा 0 0 माइनस का, तो ये जो मेरा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है ना, ये नेगेटिव आ रहा है, यहां पे देख लो, उसके अलावा कहीं भी नहीं आ रहा, उसके अलावा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव, तो जेड की वैल्यू मैक्सिमम बन जाएगी। सो x इज इक्वल टू 0, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0 जेड मैक्सिमम हो जाएगा, बट 1/z क्या हो जाएगा, मिनिमा, क्योंकि हमने तो मिनिमा ही निकालना है ना, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के अंदर हमने पढ़ा था कि fx अगर मैक्सिमा है किसी उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो उसकी डोमेन के अंदर है, तो 1 में अगर fx कर देंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, जैसे fa अगर मिनिमम है तो 1/fa मैक्सिमम हो जाएगा, fa मैक्सिमम है तो 1/fa मिनिमम हो जाएगा, ये थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था, उसका यूज होगा यहाँ पे, बट 1/z मिनिमम हो जाएगा, तो इसलिए x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, तो डायरेक्ट यहां से पुट कर देंगे, ठीक है। तो 1/z लिया था हमने, ठीक है, 1/z यहाँ पे आ गया 40, ऊपर 0 0 0 60 आ गया, 2/3 मेरा आंसर आ गया, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है, समझ आया। देखिए, द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन गिवन स्लैंट हाइट मैक्सिमम वॉल्यूम इज, ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल हमने देखा था थ्योरी के अंदर भी, ये चीज देखी थी, कैसे होता है ये, एक जैसे कोण की शेप में होता है, यही चीज है, ठीक है, या इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है, तो ये वाला जो मेरा है वो थीटा होता है, ठीक है, ये मेरी एच है हाइट, ये स्लैंट हाइट है, ठीक है, इस टाइप से होता है, तो ये सेमी वर्टिकल एंगल की वो बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे हमने ये थ्योरी सारी पढ़ी थी कि मैंने आपको बोला था कि अगर ऐसा आ जाए, द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन विद गिवन स्लैंट हाइट एंड मैक्सिमम वॉल्यूम की बात की जाए, मैक्सिमम वॉल्यूम की बात की जाए, तो tan इनवर्स √2 होता है, tan इनवर्स √2, ठीक है। वॉल्यूम आपको पता है कितना होता है, 1/3, कोन का 1/3 पाई r²h होता है, ठीक है ना, और 2πrl होता है इसका जो है ना कर्व सरफेस एरिया होता है ना, ठीक है, वो चीज होती है, बट उसका कोई जरूरत नहीं है मैक्सिमम को, वॉल्यूम को मैक्सिमम करके दिखाने की, करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रख लो tan इनवर्स √2, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होती है, डायरेक्ट पूछ ली जाती है। लेट fx बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 हैविंग एक्सट्रीम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू लिमिट, ये देखिए, तो सिंपल है, सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन में x², क्योंकि 1 पे लिमिट लगाएंगे तो कांस्टेंट है, 1 उधर जाके क्या बना देगा मेरा 2 बना देगा, मतलब fx ऐसा फंक्शन है, हमें लेट करना पड़ेगा कि जो कि x² को काट करके 2 बना रहा है, x² को काट करके मतलब ax⁴, क्योंकि हमें 4 डिग्री उसकी कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, x⁴ और b x³, ठीक है, प्लस में c जो है मेरा कांस्टेंट क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, क्योंकि c x², क्योंकि इसके नीचे जब ये लगेगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ ना कुछ तो होंगे, ठीक है, a और b, बट x के कारण 0 हो जाएगा, जब इसमें पुट करेंगे ये चीज यहां पे रखेंगे तो 2 बच जाएगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो कुछ x में आएगी और कांस्टेंट आएगी, वो 0 0 ले ली, 0x और 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा अगर मैं इसमें डायरेक्ट पुट कर दूं तो मेरा आंसर 2 आ रहा है, ठीक है, मैंने लेट कर ली, ऐसी इक्वेशन होगी पावर 4 वाली। और उसने क्या बोला हुआ है, x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 2 पे जो है वो उसके एक्सट्रीम पॉइंट है, तो एट x इज इक्वल टू 1 पे बात कर लेते हैं, तो f1 a प्लस b प्लस 2 और एट x इज इक्वल टू 2 पे बात कर लेते हैं, ठीक है। और ये एक्सट्रीम पॉइंट ऐसे नहीं होते, एक तो आप ध्यान से देखो, क्योंकि डिफरेंशिएशन होता है पहले, है ना, तभी हम एक्सट्रीम पॉइंट पुट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे तभी तो होते हैं ना, डिफरेंशिएशन को 0 रखेंगे, तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं, 4ax³ प्लस में 3bx² प्लस में 4x, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के अंदर पहले एक्सट्रीम पॉइंट जो भी मुझे दिया हुआ है, 1 दिया हुआ पहले, तो 1 पुट करूंगा मैं, तो यहां पे आ जाएगा 4a प्लस 3b प्लस में 4, और क्या दिया हुआ है मुझे 2, और यहां पे 2 पुट करूंगा तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के, क्यों, क्योंकि वो एक्सट्रीम पॉइंट है, वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशंस को,
2 पुट करूंगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32a, 2 दूनी 4 तिया 12, 12b प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी दो इक्वेशंस है। अब इसको आपने सोल्व करना है ना, इसको आपने सोल्व करना है। ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए और बी की वैल्यू आते ही हम क्या करेंगे, fx के अंदर पुट कर देंगे, उसके बाद इसमें 2 पुट कर देंगे, f2 हमें फाइंड आउट करना है लास्ट के अंदर। ठीक है, तो इसमें से अगर आप देखो कोई कट रहा है, नहीं कट रहा, 4 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32a, 24b, 32 इज इक्वल टू 0, और यहाँ 32a प्लस 12b प्लस में 8 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये तो कट गया, और यहाँ पे आया 12b इज इक्वल टू 32 माइनस 8 करोगे तो 30, और 30 में से 6 गए, 24 ही बचा। ठीक है, 24 बचा, प्लस का तो उधर जाके 24 हो गया, माइनस का तो यहाँ पे आया माइनस का 2। b इज इक्वल टू अगर माइनस का 2 है, ठीक है, तो यहां से देखो माइनस का 6 हो जाएगा, और माइनस का 6 माइनस का 2 हो जाएगा, उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। a इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, a इज इक्वल टू आया 1/2। तो यहां से fx जो मेरा बना, ठीक है, fx जो मेरा बना, a इज इक्वल टू तो 1/2 है, x की पावर 4/2, और b इज इक्वल टू -2 है, -2 x का क्यूब प्लस 2 x स्क्वायर। ठीक है, यही तो बना मेरा। उसके बाद हमें क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो 2 4 दूनी 2 8 आ गया, और यहाँ पे 2 8 दूनी 16 आ गया, और 4 4 दूनी 8 आ गया। तो ये 0 ही आ गया मेरा आंसर। 8 + 8 16 - 16 0। ठीक है, तो जैसे जैसे हमें दिया हुआ था 4 डिग्री का हमने लेट कर लिया। बस ये इंपॉर्टेंट है कि लेट आपने कैसे करना है, क्योंकि इससे लेट हमने देखना है कि लिमिट जो है ना वो स्क्वायर वाले पे साथ में 2 आ रही है, तो वो कट के सारा 2 ही आ जाएगी। बाकी ए और बी हमें नहीं पता, बाकी सारा 0 से पीछे वाला। ठीक है, द फंक्शन इतना हैज, ठीक है, इस फंक्शन का अगर हम देखें तो डिफरेंशिएशन सबसे पहले करेंगे तो आ जाएगा मेरा 3x² - 12x प्लस में 24। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें 3x², 3 कॉमन ले लें, इज इक्वल टू 0 लेना ना, 3 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, x² - 4x प्लस 8। 8 के ऐसे टुकड़े बना सकते जिसमें 4 एडिशन करने पे नहीं बना सकते, तो श्रीधराचार्य मेथड लगाते हैं, -b वो वाला, 4 प्लस -b² -4ac 32, तो अपॉन में 2 है तो 2, 16 - 32 इमेजिनरी रूट आ रहे हैं, सो रूट्स आर इमेजिनरी, तो रियल नहीं आए, सो रियल ही नहीं आए तो एक्सट्रीम पॉइंट क्या बनेगा, कोई नहीं बनेगा, कोई डिफरेंशिएशन कोई 0 रखते हैं हम, सो नो एक्सट्रीम पॉइंट। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो कोई भी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर पे कोई भी, क्योंकि इमेजिनरी पॉइंट आ रहे हैं तो रियल आइन रहे, तो किसी पे रियल पे कोई भी x ऐसा रियल फाइंड आउट नहीं हुआ जिसपे कोई एक्सट्रीम पॉइंट आए, तो नो मैक्सिमा नो मिनिमा, कोई मिनिमा नहीं आएगा, कोई मैक्सिमा नहीं आएगा, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट ही नहीं आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंक्शन इतना है, मैक्सिमा और मिनिमा की बात की जा रही है, तो y डैश डायरेक्ट कर दो, x एज इट इज e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x एज इट इज इसका 1 आ गया, इज इक्वल टू 0, e की पावर x और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, e की पावर x 0 हो नहीं सकता, तो x इज इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, x एक ही पॉइंट आया तो उस पे मैक्सिमम बनेगा मिनिमम बनेगा, उसके लिए हम डिफरेंशिएशन डबल टाइम चेक करेंगे, तो x एज इट इज e की पावर x का ऐसे ही, e की पावर x से x का 1, e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर x तो यहां आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, तो यहां पे y डैश जब हम पॉइंट पुट करेंगे -1, तो e की पावर -1 आ गया, और -1 प्लस 2, तो यहां पे आ जाएगा 1/e, और यहां पे आ जाएगा 1 जो कि ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि e की पावर 1, e की पावर क्या, सॉरी e क्या होता है मेरे पास 2.718, तो 1 बाय कर देंगे तब भी तो पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब
एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे ये क्या हो जाएगा, अगर ये ग्रेटर देन है तो वो मिनिमा हो जाएगा, अगर ये लेस देन होता सेकंड टाइम डेरिवेटिव तो वो मैक्सिमम हो जाता। मिनिमा बात कर रहा है, मैक्सिमा है मिनिमा है, x इज इक्वल टू -a पे मिनिमा है, ठीक है। -1 हमने एक्सट्रीम पॉइंट निकाला था जिसपे वो मिनिमा दे रहा है हमें। द सम ऑफ टू नंबर इज 12 देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। 8 और 4 12 है, 8 चौक 32, चुकी चुकी 36, 9 27, वैसे तो 36 ही आना चाहिए, 32 है, 36 है, 27 है, 6 आना चाहिए। बट अगर हमारे पास नन ऑफ दीज ना दिया होता या और कोई आंसर होता तब तो हम डायरेक्ट लगाते। नन ऑफ दीज भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे 36 ना दिया होता, कोई और दिया होता, तो मैक्सिमम कैसे हम निकालते हैं उसका आप देख लो। सम ऑफ टू नंबर ही, एक x मान लिया, एक 12 माइनस x मान लिया, दो नंबर मैंने मान लिए, इनका सम 12 है, दोनों का सम 12 है। प्रोडक्ट इज मैक्सिमम करके दिखाना है तो y इज इक्वल टू एक्स और 12 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां पे आ गया 12x और माइनस एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन मैक्सिमम करके दिखाना है। डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 12 माइनस 2x इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन 0 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6, x की वैल्यू 6 पे जो है वो क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। x की वैल्यू 6 आ गई तो यहां पे आ गई 6 और 6, क्योंकि एक ही पॉइंट आया था तो मैंने देरी नहीं की मैक्सिमम और मिनिमम पहचानने में। अदरवाइज इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन कर दो तो -2 आएगा, वो लेस देन 0 है तो मैक्सिमम पॉइंट देगा, उल्टा होता है। तो यहां पे मैक्सिमम आ गया 6 पे, ठीक है। fx इज इक्वल टू, ये हमारे पास कोई फंक्शन है 0 से π/2 इज मैक्सिमम एट, ये किस पे मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए डिफरेंशिएशन सबसे पहले हम कर देंगे, सारे चैप्टर में यही कहानी है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा मेरे पास 2 cos x प्लस में 4 cos x एंड 2 में sin x, माइनस का आ जाएगा ना, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, ठीक है, समझ आ गई। तो यहां से जो कॉमन आता है वो ले लो, 2 कॉमन आ गया, cos x कॉमन आ गया, 1 माइनस 2 sin x इज इक्वल टू क्या लेते हैं 0। तो cos x इज इक्वल टू जब 0 जाएगा, एक बार तो cos x इज इक्वल टू 0 जाएगा, एक बार 2 टाइम sin x इज इक्वल टू 1 आएगा, इसको 0 रखेंगे या इसको 0 रखेंगे, 2 तो कांस्टेंट है 0 ही हो जाएगा। x कब कब 0 होता है, x की वैल्यू cos 0 π/2 पे होती है, और sin x अगर हम देखें sin x इज इक्वल टू 1/2 की 30 डिग्री पे होती है तो π/6 पे होती है, ठीक है। दो वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, दो वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है, तो इसका मतलब सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा क्योंकि दो वैल्यू आ गई। सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन आप निकालोगे तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, -2 sin x, ठीक है, और यहां पे इन दोनों का हो गया, या तो ऐसा करो 2 अंदर ले जाओ, 2 इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको हम fx को हम लिख सकते हैं 2 cos x, ठीक है, और माइनस का 2 टाइम sin 2x लिख सकते हैं, क्योंकि 2 sin x cos x क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन निकाला है, ठीक है। हम यहां पे नोट कर देते हैं कि हमने इसका डिफरेंशिएशन अब निकाला यहां पे, ठीक है। तो ये तो सही है, ठीक है, और ये पे यहां पे आ जाएगा 4 आ जाएगा और cos 2x आ जाएगा, क्योंकि 2x का 2 आ जाएगा, ठीक है, आगे। तो सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन निकाल लिया। तो वैसे देखा जाए एक और तरीका भी है इसका छोटा सा, कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, तो चारों ऑप्शन को पुट करके देख लो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, वो भी एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, वो भी आप कर सकते हो, या ये वाला मेथड तो है ही है। अब हमें क्या पुट करना है यहाँ पे, पहले π/2 पुट करो, ठीक है। π/2 पुट करोगे तो यहाँ पे π/2 1 आ जाएगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा, ये π/2 करोगे तो पाई आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 4 आ जाएगा, तो ये आ गया 2 ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है ना, तो ये आ गया मिनिमा, ठीक है। और यहाँ पे डबल टाइम डिफरेंशिएशन में π/6 पुट करोगे और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, π/6 क्या होता है 30 डिग्री आ जाएगा 1/2, और -4 ये π/6 करोगे π/3 आ जाएगा, 2 से कट के π/3, यहाँ पे π/3 60 डिग्री होता है, वो भी 1/2 ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया -1 और -2, जो भी आया मेरा आया
तो हमें मैक्सिमा देगा, ठीक है, एट π/6 पे, ठीक है। तो यहां पे एट x इज इक्वल टू π/6 पे मैक्सिमा देगा, ठीक है, मैक्सिमा देगा। तो π/6 पे मैक्सिमा देगा, तो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं होगी, उसने एट पूछा था, एट किस पे, तो π/6 पे। अगर वो पूछता मैक्सिमम वैल्यू तो π/6 इस fx में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाता, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना, तो मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहां पे एक वही चीज है, a cos x या a sin x, बात वही है, a sin x प्लस b cos x, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है मेरी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सारे का रूट, और प्लस का आ जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब उसने मिनिमम वैल्यू पूछी है, मिनिमम वैल्यू 5 में क्या ऐसा जुड़ेगा, मिनिमम से मिनिमम जुड़ेगा तभी तो वो मिनिमम वैल्यू देगा, तो हमें ये वाला लेना है। तो यहां पे आ जाएगा 3 cos x प्लस में 4 sin x प्लस में, ये तो कांस्टेंट ही है, तो इसका अगर हम देखें 3 3 9 चौकी चौकी 16, कौन सा, माइनस का, क्योंकि मिनिमम की बात की गई है ना, इसे हमें मिनिमम शो करना है। तो यहां पे आ गया -5 प्लस 5, मिनिमम क्या आ गया, 0 आ गया, बात खत्म, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर दे दिया, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ, लीस्ट वैल्यू की बात की गई है, तो हमें पता है कि ये इक्वेशन कैसी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होते हैं, दो रूट है मान लीजिए, और अल्फा बीटा क्या होती है, c/a। तो यहां से हम देखें अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इसके रूट्स क्या हो गए मेरे, माइनस पहले से लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा k, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां से k/1, तो k ही आ जाएगा, तो दोनों क्या आए, k आए, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसने क्या पूछा हमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो हम कैसे निकालते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा सारे का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, उसको -2 अल्फा बीटा कर दो, बात खत्म हो जाएगी वहीं की वहीं, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा मेरा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर -2k, तो ये मेरी, इसको मैंने मान लिया z, ठीक है, तो z मान लिया। तो अब हमें इसे क्या करके दिखाना है, लीस्ट करके दिखाना है, और लीस्ट वैल्यू भी निकालनी है। तो ये समझा करो क्वेश्चन को कि पहले तो हमने वो निकाल लिया, उसका एक्चुअल में क्या आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस इक्वेशन से वो चीज हमने की। अब इसको लीस्ट करके दिखाना है, तो dz/dk, क्योंकि रिस्पेक्ट टू k करना है, 2k - 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि तभी हम k की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो k की वैल्यू यहां से आ गई 1 आ गई, a की है वैल्यू, तो लिस्ट ही निकलेगी, सिंपल सी बात है। अदरवाइज करके देख लो कि ये इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, वो ग्रेटर देन 0 है तो लिस्ट वैल्यू आएगी, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम आएगा, है ना। तो k इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है, तो यहां से मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, k इज इक्वल टू 1 -2, तो -1 मेरी मिनिमम वैल्यू आ गई, ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। चले आगे, a point on the curve xy square is equal to 1 which is the minimum distance from the origin, ठीक है। मान लीजिए अब ये कोई कर्व है, which मिनिमम डिस्टेंस की बात की गई है, वो पॉइंट हमने फाइंड आउट करने हैं जिससे ये कर्व मिनिमम डिस्टेंस पे हो, ठीक है, ठीक है। तो मान लीजिए अब इसको क्या सेटिस्फाई करता है, मान लीजिए मैंने मान लिया a और 1/a, ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करते हैं, आप पुट करके देख लो, a स्क्वायर और 1/a पुट करेंगे, है ना, a स्क्वायर और इनटू में आ जाएगा 1/a स्क्वायर, ठीक है, तो 1 ही आ रहा है, ठीक है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो a स्क्वायर और 1/a इसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं, दो पॉइंट मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विच इज द, वो कह रहा है डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मान लीजिए वो ये कर्व ये थी और ओरिजिन ये था 0 और 0, और ये पॉइंट मैंने जो निकालने हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को, a स्क्वायर और 1/a है, तो इनके बीच की जो दूरी है, मान लीजिए लेंथ है वो l मान लो, ठीक है। तो अगर हम देखें इसका डिस्टेंस जब हम निकालेंगे a स्क्वायर माइनस 0, तो a इसका स्क्वायर प्लस 1/a माइनस a, तो इसका 1/a सारे का स्क्वायर, सारे का रूट होता है, सारे का रूट इज इक्वल टू आ रहा है l। तो हम जब करेंगे तो मैंने बोथ साइड क्या कर दिया,
स्केयर अप्लाई कर दिया तो एल स्केयर आ जाएगा। तो एल स्केयर एक्चुअल में क्या है, इन दोनों की डिस्टेंस है, ठीक है, एल स्केयर इन दोनों की डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, एल स्केयर को मैं इस साइड लिख सकता हूं अपनी कन्वीनियंट के लिए, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। इसको हमने क्या करके दिखाना है, मिनिमम करके दिखाना है। यह डिस्टेंस आ गई मेरी इससे यहां की, इस डिस्टेंस को हमने क्या करके दिखाना है, मिनिमम करके दिखाना है। तो डी एल स्केयर अपॉन में डी विद रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ए की पावर 4 है, 4 ए का क्यूब आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा माइनस का ऊपर जाएगा तो -2 ए स्केयर जाएगा ना ऊपर, तो माइनस का 2, हाँ 2 अपॉन में ए का क्यूब आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन को हम 0 रखते हैं तभी तो वो एक्सट्रीम पॉइंट आएंगे मेरे पास। तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास 2a क्यूब, एक सेकंड, यहां पे हमारे पास सही है ना, ए की पावर 4 4a क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाय में ए का क्यूब, ठीक है। तो यहां पे आ गया ए की पावर 6 और 1 बाय में 2 आ गया, 1 बाय 2 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर -1, तो a इज इक्वल टू 2 की पावर -1 बाई 6 आ जाएगा, क्योंकि 1/6 पावर कर देंगे दोनों साइड तो यहां कट जाएगी, एक की वैल्यू आ गई मेरे पास, ए की वैल्यू आ गई, तो ए की वैल्यू आई है तो यही एक्सट्रीम पॉइंट होगा, एक्सट्रीम पॉइंट ए की वैल्यू आ गई यहां से, तो यहां से पॉइंट अगर हम देखें ए स्क्वायर है और 1/a है, तो यहां से a स्क्वायर करूंगा इसका 2 की पावर -1/6 का स्क्वायर आ जाएगा एक पॉइंट तो, और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा 1/a मतलब 2 की पावर -1/6। तो यहां से मेरा पॉइंट क्या आया, 2 की पावर ये अंदर आएगा तो -1/3, और यहां से मेरा ये ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, तो आपने अच्छे से देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। ये दिया हुआ है, देन लीस्ट वैल्यू की बात की गई है, लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स वाई की बात की गई है, ठीक है। तो z इज इक्वल टू एक्स वाई इसकी बात की गई है, z इज इक्वल टू वाई एज इट इज रहने दो, x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो 4 + 2y, ठीक है, 4 + 2y, ठीक है। इसी अप्रोच से आपने जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते जाना है, तो पेपर देखना आपका मजे वाला जो है ना सोल्व हो जाएगा। dz/dy, क्योंकि रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, 4y का 4 आ जाएगा और 2y स्क्वायर का आ जाएगा 4y, समझ आ रही है ना डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 4y का तो 4 आ जाएगा, इसका 2y स्क्वायर है तो 2 अंदर आ जाएगा, तो ये चीज आ जाएगी। इज इक्वल टू 0 रखना है, y की वैल्यू यहां से मेरी -1 आ जाएगी, ठीक है। एक ही वैल्यू आई तो वही एक्सट्रीम पॉइंट है, उसी पे लीस्ट होगा क्योंकि 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो यहां से z इज इक्वल टू क्या आया, x इंटू वाई, या y इंटू एक्स की वैल्यू यहां पे क्या थी y + 4 + 2y, ठीक है। तो यहां पे z एट -1, ठीक है, -1 क्योंकि y की वैल्यू -1 है, 4 - 2 2 आ गई, माइनस का 2 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चले आगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना, अब इसको तो कुछ करना ही नहीं है, ए स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 16 सारे का रूट, मैक्सिमम की बात की गई है तो पॉजिटिव आ गया, तो 5 मेरा आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करना था। द मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना इज, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू की बात करी है उसने, ठीक है, 0 से π/2 के बीच में है। तो देखिए f(x) इज इक्वल टू हमारे पास सामने क्या है सबसे पहले, ठीक है, या तो डिफरेंशिएशन कर दो, या f(x) इज इक्वल टू यहां पे देखो sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x सारे का स्क्वायर कर दो, तो क्या आ जाएगा sin की पावर 4 cos की पावर 4 प्लस 2 टाइम आएगा तो उसको माइनस टाइम कर दो ताकि कट जाएगा 2 टाइम sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। तो यहां पे ये तो हो गया मेरा 1, ठीक है, माइनस का 2 और इंटू में 2 अपॉन में 2 और कर दो अप्लाई, तो यहां पे आ जाएगा मेरा sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। क्यों किया, क्योंकि 2 टाइम sin x cos x क्या होता है, 2 टाइम sin x cos x मेरा क्या होता है sin 2x होता है, बट अब हमारे पास स्क्वायर की बात हो रही है तो 2 × 2 4 होना चाहिए, तो 1 - 1/2 4 अंदर चला जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा sin स्क्वायर 2x, समझ में आया, ठीक है। तो यही इसी का यूज किया हमने। अब ये क्या है मेरा f(x) है अभी, तो
तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, ठीक है। एक्चुअल में ये भी करने की जरूरत नहीं है फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, क्यों? क्योंकि यहां पे हमें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। अब इसको अगर हमने क्या दिखाना है, मिनिमम करके दिखाना है, ठीक है ना। इसको मिनिमम करके दिखाना है तो ये इसको क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। अगर टोटल को मिनिमम करके दिखाना है, क्योंकि 1 में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम माइनस होगा तभी तो वो छोटा होता चला जाएगा। तो इसको मैक्सिमम करके दिखाना है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होती है, 1। तो 1 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 - 1/2 और 1, तो 1/2 मेरी वैल्यू आ गई। डायरेक्ट वैल्यू ही आ गई, बात खत्म, कुछ करना ही नहीं था। डायरेक्ट वैल्यू ही हमने कर दी कि ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम होगा तभी तो 1 में से जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम माइनस होगा वही तो मिनिमम कहलाएगा। तो इसका मतलब इस साइन स्क्वायर, साइन एक्स, साइन थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, 2x है, 3x है, मैक्सिमम वैल्यू ये है उसकी और मिनिमम वैल्यू उसकी ये, मिनिमम वैल्यू -1 है। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर उसने मिनिमम बोला होता तो इसको हमें मिनिमम से मिनिमम करके दिखाना होता तो -1 पुट करते तो प्लस का हो जाता, मैक्सिमम वैल्यू आ जाती, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती तो इसको मिनिमम हम करके दिखाते। समझ में आ गया? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सम ऑफ 2 नंबर इज 20, ठीक है। 2 का सम जो है 20, 14, 6, 20। अब इसमें नन ऑफ दिस नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं है तो आपको एक्चुअल मेथड से जाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। 14, 6, 20, 15, 15, 5, 20, 10, 10, 20, 12, 8, 20, ये तो चलो छोड़ो। द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन एंड क्यूब ऑफ द अदर इज मैक्सिमम। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे पहले हम, ठीक है। ये कर क्या रहा है, फर्स्ट का जो है वो तो स्क्वायर कर रहा है, सेकंड वाले का क्यूब कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, 196 और छिकु छिकु 36 का 216 होता है, 21, ठीक है। तो इसको अब देखना है, ठीक है, ये मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं। और फिर इसको देखना है आपने, 15 का स्क्वायर, या इसको इधर ही लिख दो, 15 का तो स्क्वायर है और 5 का क्यूब है। इसको देखना है 10 का तो स्क्वायर है और 10 का क्यूब है। फिर इसको देखना है 12 का तो स्क्वायर है और 8 का क्यूब है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। आप करके देख लेना कैलकुलेटर से, जो भी है या अपनी जैसे भी है, कैलकुलेशन से मैं बचता हूं, आपको पता ही है, ठीक है। तो आप कर सकते हो। द लीस्ट वैल्यू ऑफ इतना ही। अब लीस्ट वैल्यू इसकी निकालनी है तो सबसे पहले हमारा क्या है, fx, 3 3 होती है 27, 3 की पावर क्या आ जाएगी, 3 cos 2x, और 3 3 होती है 27, 81, 4 टाइम sin 2x। बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, 3 की पावर 3 cos 2x प्लस में 4 टाइम sin 2x। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, बेस सेम है तो पावर ऊपर वाली ऐड हो जाएंगी। तो इसको हमने क्या करके दिखाना है, लीस्ट करके दिखाना है। लीस्ट करके दिखाना है तो किसी की 3 है, कांस्टेंट की पावर लीस्ट होगी, सबसे छोटी होगी तभी तो वो लीस्ट होगा, है ना। इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, मान लीजिए y इज इक्वल टू मैंने ले लिया 3 cos 2x प्लस में 4 sin 2x, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करोगे आप, माइनस का 6 sin 2x, ठीक है। एक्चुअल में ये भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको पता ही है। इसको हमने क्या करके दिखाना है, लीस्ट करके दिखाना है। लीस्ट मतलब कि मिनिमम। अब ये वही चीज तो है, a cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ठीक है। थीटा 2x कुछ भी हो सकता है, 3 3 9, चौके चौके 16, क्या है माइनस का, क्योंकि मिनिमम है इसीलिए माइनस बार लिया, ठीक है। क्योंकि माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट यही तो लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा -5, -5 आएगा y इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। तो यहां से मेरा आंसर क्या आ गया, fx इज इक्वल टू 3 की पावर -5 1/243 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट, ठीक है। x और y ग्रेटर देन 0 है, x प्लस y 1 है। द लीस्ट वैल्यू ऑफ इसकी हमें फाइंड आउट करनी है। तो y इज इक्वल टू मतलब z इज इक्वल टू ले लो, z इज इक्वल टू x log x प्लस में y log y, ठीक है। तो सारा का सारा हमने x की फॉर्म के अंदर ले आना है। तो y यहां पे क्या है, x -1
सॉरी 1 माइनस एक्स, ओहो 1 माइनस एक्स और log 1 माइनस एक्स, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो dz बाई dx, ठीक है, तो क्या हो गया x एज इट इज log x का 1 हो गया डिफरेंशिएशन, और log x एज इट इज x का 1 हो गया, और यहां पे देखिए ये तो इधर आ जाएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स हो गया, इसको इसके मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स का ले लो पहले, और उसके बाद माइनस एक्स एज इट इज इसका आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, और इसका भी यहाँ पे -1 आएगा, इसका भी -1, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। सिंपल डिफरेंशिएशन किया है, कुछ भी ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं किया। तो अब हमें क्या करना है, इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएशन को 0 रखना होता है, ठीक है। तो ये एक पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, 1 प्लस log x माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये एज इट इज, एक सेकेंड, पहले हमने किया था x का, एक सेकेंड, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, और यहां तक ये इसका आ गया -1 बाई, ठीक है, तो इसको एज इट इज रखा, इसका किया प्लस में, हाँ ठीक है, तो प्लस में आ जाएगा x बाई में 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, हाँ ठीक है। तो इसका हम 1 और इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स, प्लस में आ जाएगा मेरा log x माइनस log 1 माइनस एक्स, प्लस में x बाई में 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, माइनस एक्स, ये सारा का सारा इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो log से log कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स आ जाएगा, 2x, तो x इज इक्वल टू 1 बाई 2 आ जाएगा। एक ही वैल्यू आई है तो एक्सट्रीम और मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, यही वैल्यू देगी, क्योंकि 4 ऑप्शन हमारे सामने है, नन ऑफ दीज तो है ही नहीं है, तो x इज इक्वल टू 1 बाई 2 पे आएगी। तो यहां से क्या आ गया, z इज इक्वल टू, अगर हम देखें इसमें वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट, ठीक है, z इज इक्वल टू x मेरा क्या है 1 बाई 2 log 1 बाई 2, ठीक है, और यहां पे आ गया प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 log 1 बाई 2, ठीक है, तो 1 बाई 2 log 1 बाई 2 तो 1 log 1 बाई 2 ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वैल्यू और दी हुई है, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log 2 की पावर -1, और माइनस आगे आ जाएगा तो -log 2, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट हो गया। log की प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, हैज मिनिमा, ये है हैज मिनिमा की बात हो रही है, तो पहले तो fx देख लो, ये क्या होता है, समेशन के अंदर x माइनस a1 सारे का स्क्वायर प्लस में x माइनस a2 सारे का स्क्वायर, इसको हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ठीक है, अप टू सोन x माइनस an, 1 से n जा रहा है ना, an सारे का स्क्वायर, ठीक है, समेशन में ऐसे ही लिखते हैं। डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा तो 2 टाइम x माइनस a1 प्लस 2 टाइम x माइनस a2 प्लस 2 टाइम x माइनस an आ जाएगा, ठीक है। तो 2 2 2 x x x 2 2 2 सभी में से कॉमन आ गया, x x x सभी में से कॉमन आ गया, ठीक है, और यहाँ पे x x n टाइम बच गया, ठीक है, 2nx हो गया, ठीक है, समझ आ रही है। 2 2 2 सभी में कॉमन आ रहा है, x x x x x प्लस n टाइम है तो nx आ गया, ठीक है। माइनस का a1 a2 a3 माइनस बार कॉमन ले लिया, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सोन an आ गया, ये आ गया मेरा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हम 0 पुट करते हैं मैक्सिमम मिनिमम के लिए, ये सारा उधर चला जाएगा, 2nx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2 अप टू सोन an तक। तो यहां से अगर मैं n नीचे ले जाऊं कोई फर्क पड़ेगा, 2n नीचे ले जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो n नीचे आ गया, एक सेकंड, यहां पे 0 के इक्वल लिया ना, 2 तो यहां से अगर हम देखें, एक सेकंड, 2 सभी में कॉमन है ना, 2 तो सभी में कॉमन है, यहां पे गलती होगी हमारे से, 2 तो इसमें भी कॉमन है ना, क्योंकि 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो nx इज इक्वल टू ये आ जाएगा, x इज इक्वल टू n नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, x इज इक्वल टू यही मेरा आ गया,
एक ही पॉइंट मेरा आया, एक ही पॉइंट मेरा आया, यही मेरा एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यही मेरा एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। x इज इक्वल टू a1 प्लस a2 अप टू सो ऑन अब n। ये क्या होता है एक्चुअल में? अर्थमेटिक मीन ही तो होता है, क्योंकि सारे n आइटम का सम अपॉन में n आ गया, तो अर्थमेटिक मीन हमने एपीजीपीएच भी पढ़ा हुआ है, अर्थमेटिक मीन ऑफ a1 a2 अप टू सो ऑन an का, ठीक है। तो इसी पे ही मेरा लिस्ट या जो मिनिमम वैल्यू निकलेगी या मैक्सिमम निकलेगी इसी पे निकलेगी, ठीक है। चलिए आगे। ए वायर इज लेंथ, ठीक है ना, ये सारी चीज समझ आ गई थी ना अच्छे से, आप देख लो। अगला क्वेश्चन है, ए वायर इज लेंथ ऑफ 2 यूनिट इज कट इनटू 2 पार्ट्स विच आर बेंट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये वायर है, लेंथ उसकी 2 है, कट कर दी हमने 2 पार्ट के अंदर, ठीक है। और टू फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ साइड एक्स, एक तो स्क्वायर बना दिया उसका, ठीक है, स्क्वायर बना दिया। तो स्क्वायर का हमारा साइड मान लीजिए ए है, ठीक है। एक्स यूनिट है, उसने पहले ही बोल दिया, सॉरी। स्क्वायर की जो साइड है एक्स 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 और एक्स, चारों का सम कितना हो गया? 4x हो गया। प्लस में दूसरा क्या है? एंड सर्कल रेडियस आर, सर्कल क्या है? ये है रेडियस आर है, तो 2 पाई आर, इसकी परिधि टोटल परिधि हमने देखनी है, ठीक है। 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या है? 2 यूनिट है। यही तो उसने बोला है कि दोनों तारों को कट करके एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, तो टोटल हमने पैरामीटर लेना है, इसका पैरामीटर लेना है। उसके बाद क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल, क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई उसने बोला जेड है, ठीक है, उसको उसने सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर्स का एरिया क्या होता है? एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सो मिनिमम हमने ये मिनिमम करना है, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको बोला था कि स्क्वायर का एरिया, चाहे वो सर्कल का एरिया, चाहे वो रेक्टेंगल का एरिया, चाहे वो रोम्बस का एरिया, है ना, उसके फॉर्मूलाज, चाहे उसके वॉल्यूम हो गए, जैसे कोन का हो गया, ठीक है, या सफियर का हो गया, वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया, वो सारी आपको ध्यान में रखने की, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम के अंदर, है ना। तो यहाँ पे ये चीज हमने मिनिमम या मैक्सिमम करनी है, तो dz बाय dx, ठीक है, बट x करेंगे या रिस्पेक्ट टू r करेंगे, ये दुविधा है। तो यहां से r की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 से कैंसिल हो गया, तो यहां पे पाई आर, पाई भी नीचे चला जाएगा ना, तो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 1 माइनस 2x बाय में पाई, ठीक है ना, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2x अपॉन में पाई आ जाएगा, r की वैल्यू, तो यहां पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर, 1 माइनस 2x अपॉन में पाई सारे का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर हम वैल्यू देखें, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाय पाई तो आ ही जाएगा, 1 माइनस 2x सारे का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा पाई, ठीक है। तो dz बाय dx करेंगे अब, क्योंकि रिस्पेक्ट टू x ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा, तो 1 माइनस 2x और यहाँ पे माइनस 2x का और आ जाएगा 2, ठीक है, और वो मैंने माइनस पहले लगा दिया, माइनस का 4 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा पाई इज इक्वल टू 0 रखते हैं। समझ आ रही है? मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ये 2x आ गया और 2 आगे आ गया, फिर से माइनस 2 आएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ये सारा आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0 रखोगे, तो यहां से आ जाएगा मेरा x इज इक्वल टू या 2x, 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन ले लेंगे, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, यहां से 2 माइनस 4x, 2 माइनस 4x अपॉन में आ जाएगा पाई, ठीक है, तो पाई x आ जाएगा, यहां से पाई x प्लस में 4x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां से आई 2 बाय 4 प्लस पाई, तो ये एक ही वैल्यू आई, तो यही मैक्सिमा देगा, यही मिनिमा देगा, ठीक है, इसी वैल्यू पे। तो x इज इक्वल टू 2 बाय 4 प्लस पाई है, बट आंसर में x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, r की फॉर्म के अंदर है, तो ठीक है, तो x की वैल्यू यहां पे मेरी ये वाली आ गई, तो यहां पे r की वैल्यू जो मेरी है, ठीक है, ओहो, यहां पे मेरी जो r की वैल्यू है उसको हम देखेंगे,
ठीक है। r इज इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस 2x, x की वैल्यू यहाँ पे मेरी आ गई 2 अपॉन में 4 प्लस में पाई अपॉन में क्या आ गई पाई, ठीक है। तो यहां से देखोगे 4 प्लस पाई माइनस 4 तो पाई ही रह जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 4 प्लस में पाई इंटू में पाई, तो 1 बाय में 4 प्लस पाई आ गया, ठीक है ना। r इज इक्वल टू 1 बाय में 4 प्लस पाई आ गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 बाय में 4 प्लस पाई, ये 2 टाइम आ गया, तो यहां पे x इज इक्वल टू क्या आ गया 2r, ठीक है ना, क्योंकि r जो है 2 यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां भी 2 हो जाएगा, तो यहां पे 2 बाय 4 प्लस पाई, x इज इक्वल टू 2r, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए 20 मीटर ऑफ वायर, ठीक है, 20 मीटर वायर है, इज अवेलेबल फॉर फेंसिंग ऑफ ए फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सेक्टर, द मैक्सिमम एरिया, एरिया को हमने मैक्सिमम करके दिखाना है। सर्कुलर बेड कैसे होता है, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो ये मैंने आर्क बना दी, ठीक है। तो ये रेडियस है मेरी, ये रेडियस है मेरी, ये मेरा थीटा है, ठीक है। तो 20 इज इक्वल टू 20 टोटल है, तो एक तो आर हो गया मेरा ऐसे घुमा, और एक ये वाला आर हो गया, प्लस में ये वाली जो आर्क होती है ना मेरी, वो आर थीटा होती है, ठीक है। तो आर थीटा हो गया, तो 2r प्लस में आर थीटा इज इक्वल टू आ गया 20। कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या एरिया मैक्सिमम करके दिखाना है, एरिया इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया पाई आर स्क्वायर होता है, बट एक सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन में 2 पाई, थीटा अपॉन में 360 डिग्री बोलते थे, पाई आर स्क्वायर ऐसे ही बोलता था, पाई से पाई कट गया, तो मैंने आपको डायरेक्ट भी बोला था 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब थीटा है, थीटा यहां से आप निकालोगे, थीटा इज इक्वल टू 20 माइनस 2r अपॉन में आ जाएगा r, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से मेरा आया 1/2 आर स्क्वायर, और यहां से आया मेरा 20 माइनस 2r, जो कटता है सो काट दो, 2 से चला जाएगा एक अपॉन में r भी तो आएगा, एक r से r चला जाएगा, तो r बच जाएगा, अंदर बच जाएगा मेरा 10 माइनस r, ठीक है ना। तो यहां से एरिया मेरा क्या आया 10r माइनस r स्क्वायर, बट एरिया को मैक्सिमम या मिनिमम करके दिखाना है, उसके लिए डिफरेंशिएशन लगेगा रिस्पेक्ट टू r, तो 10 माइनस 2r, डिफरेंशिएशन को 0 रखेंगे, r की वैल्यू आई 5, a की वैल्यू आई, तो उसी पे मैक्सिमम या मिनिमम जो भी उसने पूछा होगा, मैक्सिमम पूछा होगा r इज इक्वल टू 5 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया उसने पूछा हुआ मैक्सिमम या मिनिमम, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 50, 5 पुट करोगे तो यहां से आ गया 25, तो मेरा आंसर आ गया 25, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, अब ये तो वही चीज आ गई, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/x है, तो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट x की पावर 1/x रखते थे, d/dx, अंदर क्या है 1/x अंदर आ जाएगा और log x, ठीक है ना, ऐसे करते थे 1/x अंदर आ जाएगा, इनटू में log के साथ ये वाला और उसका डिफरेंशिएशन, तो शॉर्टकट मैं अपना रहा हूं, आप देख लेना। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1/x एज इट इज, इसका आ जाएगा log x का 1/x, log x एज इट इज 1/x का माइनस 1 में x स्क्वायर, इसको हम क्या रखते थे 0, ये सारा उधर जाके 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा मेरा, और 1 माइनस log नहीं 1/x स्क्वायर कॉमन कैसे आ जाएगा, वो तो अंदर है ना उसके, यहाँ पे गलती कर दी हमने एक, कोई बात नहीं अभी देख लेते हैं। यहाँ पे ये तो सही है, log x एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो 1/x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस log x इज इक्वल टू 0, 1/x स्क्वायर उधर जाके 0, ये 0 इज इक्वल टू जाएगा, तो log x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा e, a की वैल्यू आई, उस पर मैक्सिमम या मिनिमम बनेगी, x इज इक्वल टू e, सॉरी, तो यहां से हमने क्या निकालना है y निकालना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा e की पावर 1/e, बात खत्म, कुछ भी नहीं करना, e की पावर 1/e, ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b, तो z इज इक्वल टू a प्लस b को मैक्सिमम करके दिखाना है, तो a प्लस b, b यहां से निकाल लेंगे तो 1 माइनस a स्क्वायर सारे का रूट बन जाएगा, तो dz बाई da, ठीक है। तो 1 और यहां पे आ जाएगा 2 टाइम 1 माइनस ए स्क्वायर, -2 है तो माइनस पहले मैंने लगा दिया, 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा,
इज इक्वल टू 0, तो इसको इधर लेके जाएंगे 1 माइनस ए स्क्वायर का रूट, माइनस का ए है तो इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ए आ जाएगा, क्योंकि ये तो इधर जाके 0 हो जाएगा। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दोगे तो आ जाएगा मेरे पास ये, तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। अब या तो सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करो और 1/√2 या माइनस 1/√2 पुट करके देखो, ठीक है, या मैं बोलूंगा डायरेक्ट इसी के अंदर पुट ही कर लो, z इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 1/√2 पुट करके देखो, ठीक है। तो 1/√2 और प्लस में आ जाएगा 1 माइनस, तो 1/√2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 2/√2 आ जाएगा, तो √2 ही आ जाएगा, ठीक है। और माइनस 1/√2 जब पुट करोगे तो यहां माइनस 1/√2, यहां तो फिर से वही, तो 0 आ जाएगा। एट x इज इक्वल टू माइनस 1/√2, z इज इक्वल टू माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम वैल्यू ये आई मेरी √2, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट, ठीक है। सभी टीजीटी और पीजीटी मैथ्स कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए मिशन DTTP, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, एंड्रॉइड और iOS पे। बाकी किसी भी क्वेरीज के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।